भक्ति योग। स तन्मयो ह्यमृतैः स संस्थो जः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते सनाय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी भक्ति के विभिन्न साधनों का स्वानुभव और अनेकानेक धर्म शास्त्रों के आधार पर विवेचना किए हैं। प्रस्तुत है दैवी प्रेम की मानवीय विवेचना। प्रेम के इस परमोच्च और पूर्ण आदर्श को मानवीय भाषा में प्रकट करना असंभव है। उच्चतम मानवीय कल्पना भी उसकी अनंत पूर्णता तथा सौंदर्य का अनुभव करने में असमर्थ है। परंतु फिर भी सब समय सारे देश में प्रेम धर्म के उच्च और निम्न उभय श्रेणी के उपासकों को अपने अपने प्रेमादर्श का अनुभव और वर्णन करने के लिए इस अपूर्ण मानवीय भाषा का ही प्रयोग करना पड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के मानवीय प्रेम इस अव्यक्त दैवी प्रेम के प्रतीक स्वरूप ग्रहित हुए हैं। मनुष्य दैवी विषयों के संबंध में अपने मानवीय ढंग से ही सोच सकता है। वह पूर्ण निरपेक्ष सत्ता हमारे समक्ष हमारी सापेक्ष भाषा में ही प्रकाशित हो सकती है। यह सारा विश्व हमारे लिए और है क्या? वह तो मानो शांत भाषा में लिखा हुआ अनंत मात्र है। इसीलिए भक्तगण भगवान और उनकी प्रेमोपासना के संबंध में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जो साधारण मानवीय प्रेम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। पराभक्ति के कई व्याख्याताओं ने इस दैवी प्रेम को अनेक प्रकार से समझने और उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने की चेष्टा की है। इस प्रेम के निम्नतम रूप को शांत भक्ति कहते हैं। जब भगवान की उपासना के समय मनुष्य के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित नहीं रहती, जब वह प्रेम से उन्मत्त होकर अपनी सुध बुध नहीं खो बैठता, जब तक उसका प्रेम बाह्य क्रियाकलापों और अनुष्ठानों से कुछ थोड़ा सा उन्नत एक साधारण प्रेम रहता है, जब उसकी उपासना में प्रबल प्रेम की उन्मत्तता नहीं रहती, तब वह उपासना शांत भक्ति व शांत प्रेम कहलाती है। हम देखते हैं कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साधन पथ पर धीरे धीरे अग्रसर होना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आंधी के समान जोर से चले जाते हैं। शांत भक्त धीर होता है, शांत और नम्र होता है। इससे कुछ ऊंची अवस्था है दास्य। इस अवस्था में मनुष्य अपने को ईश्वर का दास समझता है। विश्वासी सेवक की अपने स्वामी के प्रति अनन्य भक्ति ही उसका आदर्श है। इसके बाद है सख्य प्रेम। इस सख्य प्रेम का साधक भगवान से कहता है, तुम मेरे प्रिय सखा हो। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने मित्र के सम्मुख अपना हृदय खोल देता है और यह जानता है कि उसका मित्र उसके अवगुणों पर कभी ध्यान न देगा, वरन उसकी सदा सहायता ही करेगा, उन दोनों में जिस प्रकार समानता का एक भाव रहता है, उसी प्रकार सख्य प्रेम के साधक और उसके सखा भगवान के बीच भी मानो एक प्रकार की समानता का भाव है।
इस तरह भगवान हमारे अंतरंग मित्र हो जाते हैं, जिनको हम अपने सारी जीवन की सारी बातें दिल खोल कर बता सकते हैं, जिनके समक्ष अपने अपने हृदय के गुप्त से गुप्त भावों को भी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रकट कर सकते हैं। उन पर हमारा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास रख सकते हैं उन पर। वे जो करेंगे हम उससे हमारा मंगल ही होगा, और ऐसा सोचकर हम पूर्ण रूप से निश्चित रह सकते हैं। इस अवस्था में भक्त भगवान को अपनी बराबरी का समझता है। भगवान मानो हमारे संगी हों, सखा हों। हम सभी इस संसार में मानो खेल रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे अपना खेल खेलते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना खेल खेलते हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े महाराजा, उसी प्रकार वे प्रेम स्वरूप भगवान भी इस दुनिया के साथ खेल खेल रहे हैं। वे पूर्ण हैं, उन्हें किसी चीज़ का अभाव नहीं। उन्हें सृष्टि करने की आवश्यकता क्या है, जब हमें किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती? तो हम उसकी पूर्ति के लिए क्यों क्रियाशील होंगे? और अभाव का तात्पर्य ही है अपूर्णता। भगवान पूर्ण हैं, उन्हें किसी बात का अभाव नहीं, तो फिर इस नित्य कर्ममय सृष्टि में क्यों लगे हैं? उनका उद्देश्य क्या है? भगवान के सृष्टि निर्माण के संबंध में जो भिन्न भिन्न कल्पनाएं हैं, वे किंवदंतियों के रूप में ही भली हो सकती हैं, अन्य किसी प्रकार नहीं। सचमुच यह समस्त उनकी लीला है। यह सारा विश्व उनका ही खेल है। वह तो उनके लिए तमाशा है। यदि तुम निर्धन हो तो उस निर्धनता को ही एक बड़ा तमाशा समझो। यदि धनी हो तो उस धनीपन को ही एक तमाशे के रूप में देखो। यदि दुख आए तो सोचो वही एक सुंदर तमाशा है, और यदि सुख प्राप्त हो तो सोचो यह भी एक सुंदर तमाशा है। यह दुनिया बस एक खेल का मैदान है, और हम यहाँ पर नाना प्रकार के खिलवाड़ कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। भगवान सारे समय हमारे साथ खेल रहे हैं, और हम भी उनके साथ खेलते रहते हैं। भगवान तो हमारे चिरकाल के संगी हैं, हमारे खेल के साथी हैं। कैसा सुंदर खेल खेल रहे हैं वे। खेल खत्म हुआ कि कल्प का अंत हो गया, फिर अल्प या अधिक समय तक विश्राम, उसके बाद फिर से खेल आरंभ, पुनः जगत की सृष्टि। जब तुम भूल जाते हो कि यह सब एक खेल है और तुम इस खेल में सहायता कर रहे हो, तभी दुख और कष्ट तुम्हारे पास आते हैं। तब हृदय भारी हो जाता है और संसार अपने प्रचंड बोझ से तुम्हें दबा देता है। पर ज्यों ही तुम इस 2 पल के जीवन की परिवर्तनशील घटनाओं को सत्य समझना छोड़ देते हो और इस संसार को एक क्रीड़ा भूमि तथा अपने आप को भगवान की क्रीड़ा में एक सखा संगी सोचने लगते हो, त्यों ही दुख कष्ट चला जाता है। वे तो प्रत्येक अणु परमाणु में खेल रहे हैं। वे तो खेलते खेलते ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि निर्माण कर रहे हैं। वे तो मानव हृदय, प्राणियों और पेड़ पौधों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, मानो हम उनके शतरंज के मोहरे हैं। वे मोहरों को शतरंज के खानों में बिठाकर इधर उधर चला रहे हैं। वे हमें कभी एक प्रकार से सजाते हैं और कभी दूसरे प्रकार से। हम भी जाने या अनजाने उनके खेल में सहायता कर रहे हैं। आहा, कैसा आनंद है। हम सब उनके खेल के साथी जो हैं। इसके बाद है वात्सल्य, प्रेम। उसमें भगवान का चिंतन पिता रूप से न करके संतान रूप से करना पड़ता है। हो सकता है यह कुछ अजीब सा मालूम हो,
पर उसका उद्देश्य है अपनी भगवान संबंधी धारणा में ऐश्वर्य के समस्त भाव दूर कर देना। ऐश्वर्य की भावना के साथ ही भय आता है, पर प्रेम में भय का कोई स्थान नहीं। यह सत्य है कि चरित्र गठन के लिए भक्ति और आज्ञा पालन आवश्यक है, पर जब एक बार चरित्र गठन हो जाता है, जब प्रेमी शांत प्रेम का आस्वादन कर लेता है और जब प्रेम की प्रबल उन्मत्तता का भी उसे थोड़ा बहुत अनुभव हो जाता है, तब उसके लिए नीति शास्त्र और साधन नियम आदि की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रेमी कहता है कि हे भगवान को महिमा महिम ऐश्वर्यशाली जगन्नाथ या देव के रूप में सोचने की मेरी इच्छा नहीं होती। भगवान के साथ संबंधित यह जो भयोत्पादक ऐश्वर्य की भावना है, उसी को दूर करने के लिए वह भगवान को अपनी संतान के रूप में प्यार करता है। माता पिता अपने बच्चे से भयभीत नहीं होते, उसके प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। वे उस बच्चे से कुछ याचना नहीं करते। बच्चा तो सदा पाने वाला ही होता है और उसके लिए वे लोग 100 बार भी मरने को तैयार रहते हैं। अपने एक बच्चे के लिए वे लोग 1000 जीवन भी न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहते हैं। बस इसी प्रकार भगवान से वात्सल्य भाव से प्रेम किया जाता है। जो संप्रदाय भगवान के अवतार में विश्वास करते हैं, उन्हीं में यह वात्सल्य भाव की उपासना स्वाभाविक रूप से आती है और पनपती है। मुसलमानों के लिए भगवान को एक संतान के रूप में मानना असंभव है। वे तो डर कर इस भाव से दूर ही रहेंगे, पर ईसाई और हिंदू इसे सहज ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनके तो बालक ईसा और बालक कृष्ण हैं। भारतीय रमणियाँ बहुधा अपने आप को श्री कृष्ण की माता के रूप में सोचती हैं। ईसाई माताएं भी अपने आप को ईसा की माता के रूप में सोच सकती हैं। इससे पाश्चात्य देशों में ईश्वर के मातृभाव का प्रचार होगा। इसी की आज उन्हें विशेष आवश्यकता है। भगवान के प्रति भय भक्ति के कुसंस्कार हमारे हृदय में बहुत गहरे जमे हुए हैं और भगवत संबंधी इन भय भक्ति तथा महिमा ऐश्वर्य के भावों को प्रेम में बिल्कुल निमग्न कर देने में बहुत समय लगता है। मानवीय जीवन में प्रेम का यह दैवी आदर्श एक और प्रकार से प्रकाशित होता है। उसे मधुर कहते हैं और वही सब प्रकार के प्रेमों में श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रेम की जो उच्चतम अभिव्यक्ति है, वही उसकी नींव है और मानवीय प्रेमों में वही सबसे प्रबल है। पुरुष और स्त्री के बीच जो प्रेम रहता है, उसके समान और कौन सा प्रेम है, जो मनुष्य की सारी प्रकृति को बिल्कुल उलट पलट दे, जो उसके प्रत्येक परमाणु में संचारित होकर उसको पागल बना दे, जो उसकी अपनी प्रकृति को ही भुला दे और उसे चाहे तो देवता बना दे या पशु। दैवी प्रेम के इस मधुर भाव में भगवान का चिंतन पति रूप में किया जाता है। ऐसा विचार कर कि हम सभी स्त्रियां हैं, इस संसार में और कोई पुरुष नहीं, एकमात्र पुरुष हैं वे। वे प्रेमास्पद ही एकमात्र पुरुष हैं। जो प्रेम पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति प्रदर्शित करती है, वही प्रेम भगवान को देना होगा। हम इस संसार में जितने प्रकार से प्रेम देखते हैं, जिनके साथ हम अल्प या अधिक परिमाण में क्रीड़ा मात्र कर रहे हैं, उन सब का एक ही लक्ष्य है और वह है भगवान। पर दुख की बात यह है कि मनुष्य उस अनंत समुद्र को नहीं जानता, जिसकी ओर प्रेम की यह महान सरिता सतत प्रवाहित हो रही है, और इसलिए अज्ञानवश वह इस प्रेम सरिता को
बहुधा छोटे छोटे मानवीय पुतलों की ओर बहाने का प्रयत्न करता रहता है। मानवीय प्रकृति में संतान के प्रति जो प्रबल स्नेह देखा जाता है, वह संतान रूपी एक छोटे से पुतले के लिए ही नहीं। यदि तुम आंखें बंद कर उसे केवल संतान पर ही न्यौछावर कर दो, तो तुम्हें उसके फलस्वरूप दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। पर इस प्रकार के दुख से ही तुम्हें यह चेतना जागृत होगी कि यदि तुम अपना प्रेम किसी मनुष्य को अर्पित करो, तो उसके फलस्वरूप कभी न कभी दुख कष्ट अवश्य आएगा। अतएव हमें अपना प्रेम उन्हीं पुरुषोत्तम को देना होगा, जिनका विनाश नहीं, जिनका कभी परिवर्तन नहीं, और जिनके प्रेम समुद्र में कभी ज्वार भाटा नहीं। प्रेम को अपने प्रकृत लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए। उसे तो उनके निकट जाना चाहिए जो वास्तव में प्रेम के अनंत सागर हैं। सभी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, यहाँ तक कि पर्वत से गिरने वाली पानी की एक बूंद भी, वह फिर कितनी ही बड़ी क्यों न हो, किसी झरने या नदी में पहुंचकर बस वहीं नहीं रुक जाती। भगवान हमारे सब प्रकार के भावों के एकमात्र लक्ष्य हैं। यदि तुम्हें क्रोध करना है तो भगवान पर क्रोध करो, उलाहना देना है तो अपने प्रेमास्पद को उलाहना दो, अपने सखा को उलाहना दो। भला अन्य किसे तुम बिना डर के उलाहना दे सकते हो? मर्त्य जीव तुम्हारे क्रोध को न सह सकेगा, वहाँ तो प्रतिक्रिया होगी। तुम मुझ पर क्रोध करो तो निश्चित है मैं तुरंत प्रतिक्रिया करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे क्रोध को सह नहीं सकता। अपने प्रेमास्पद से कहो, प्रियतम, तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? तुमने क्यों मुझे इस प्रकार अकेला छोड़ रखा है? उनको छोड़ भला और किस में आनंद है? मिट्टी के छोटे छोटे लौंदों में भला कौन सा आनंद हो सकता है? हमें तो अनंत आनंद के घनीभूत सार को ही खोजना है, और भगवान ही आनंद के वह घनीभूत सार हैं। आओ हम अपने समस्त भावों और समस्त प्रवृत्तियों को उनकी ओर मोड़ दें। वे सब जो उन्हीं के लिए हैं, वे यदि अपना लक्ष्य चूक जाएं तो वे फिर कुत्सित रूप धारण कर लेंगे, पर यदि वे अपने ठीक लक्ष्य स्थल ईश्वर में जाकर पहुँचें तो उनमें से अत्यंत नीच वृत्ति भी पूर्ण रूपेण परिवर्तित हो जाएगी। भगवान ही मनुष्य के मन और शरीर की समस्त शक्तियों के एकमात्र लक्ष्य हैं, एकायन हैं। फिर वे शक्तियाँ किसी भी रूप में क्यों न प्रकट हों, मानव हृदय का समस्त प्रेम, सारे भाव भगवान की ही ओर जाएं। वे ही हमारे एकमात्र प्रेमास्पद हैं। यह मानव हृदय भला और किसे प्यार करेगा? वे परम सुंदर हैं, परम महान हैं। आहा, वे साक्षात सौंदर्य स्वरूप हैं, महत्व स्वरूप हैं। इस संसार में भला और कौन है जो उनसे अधिक सुंदर हो? उन्हें छोड़ इस दुनिया में भला कौन पति होने के उपयुक्त है? उनके सिवा इस जगत में भला और कौन हमारा प्रेम पात्र हो सकता है? अतः वे ही हमारे पति हों, वे ही हमारे प्रेमास्पद हों। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि भगवान प्रेम में छके भक्तगण जब इस भगवत प्रेम का वर्णन करने जाते हैं तो इसके लिए वे सब प्रकार के मानवीय प्रेम की भाषा का ही उपयोग करते हैं, पर मूर्ख लोग इसे नहीं समझते और वे कभी समझेंगे भी नहीं। वे उसे केवल भौतिक दृष्टि से देखते हैं। वे इस आध्यात्मिक प्रेमोन्मत्तता को नहीं समझ पाते, और वे समझ भी कैसे सकें। हे प्रियतम, तुम्हारे अधरों के केवल एक चुंबन के लिए, जिसका तुमने एक बार चुंबन किया है, तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढ़ती ही जाती है। उसके समस्त दुख चले जाते हैं।
वह तुम्हें छोड़ और सब कुछ भूल जाता है। प्रियतम के उस चुंबन के लिए, उनके अधरों के उस स्पर्श के लिए व्याकुल हो जो भक्त को पागल कर देता है, जो मनुष्य को देवता बना देता है। भगवान जिसको एक बार अपना अधरामृत देकर कृतार्थ कर देते हैं, उसकी सारी प्रकृति बिल्कुल बदल जाती है। उसके लिए यह जगत उड़ जाता है, सूर्य और चंद्र का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, और यह सारा विश्व ब्रह्मांड एक बिंदु के समान प्रेम के उस अनंत सिंधु में न जाने कहाँ विलीन हो जाता है। प्रेमोन्माद की यही चरम अवस्था है, पर सच्चा भगवत प्रेमी यहाँ पर भी नहीं रुकता। उसके लिए तो पति और पत्नी की प्रेमोन्मत्तता भी यथेष्ट नहीं है। अतएव ऐसे भक्त अवैध यानी परकीय प्रेम का भाव ग्रहण करते हैं, क्योंकि वह अत्यंत प्रबल होता है। पर देखो, उसकी अवैधता उनका लक्ष्य नहीं। इस प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जितनी बाधा मिलती है वह उतना ही उग्र रूप धारण करता है। पति पत्नी का प्रेम अबाध रहता है, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए भक्त कल्पना करता है मानो कोई स्त्री पर पुरुष में आसक्त है और उसके माता पिता या स्वामी उसके इस प्रेम का विरोध करते हैं। इस प्रेम के मार्ग में जितनी ही बाधाएं आती हैं वह उतना ही प्रबल रूप धारण करता जाता है। श्री कृष्ण वृंदावन के कुंजों में किस प्रकार लीला करते थे, किस प्रकार सब लोग उन्मत्त होकर उनसे प्रेम करते थे, किस प्रकार उनकी बांसुरी की मधुर तान सुनते ही चिरधन्या गोपियाँ सब कुछ भूलकर इस संसार और उसके समस्त बंधनों को भूलकर यहाँ के सारे कर्तव्य तथा सुख दुख को विसराकर उन्मत्त सी उनसे मिलने के लिए छूट पड़ती थीं। यह सब मानवीय भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। हे मानव, तुम दैवी प्रेम की बातें तो करते हो, पर साथ ही इस संसार की असार वस्तुओं में भी मन दिए रहते हो। क्या तुम सच्चे हो? क्या तुम्हारा मन और मुख एक है? जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। वे दोनों भी कभी एक स्थान में नहीं रह सकते। प्रकाश और अंधकार क्या कभी एक साथ रह सकते हैं?